हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीजीएसटी एजीएसटी का सेटअप रूल्स हम लोगों ने समझा था। आज उसी सेटअप रूल से हम लोग नेक्स्ट वाला एग्जांपल सबको करना स्टार्ट करेंगे, जो हम लोग का एग्जांपल्स रह गया था। फिर से मैं आपको रूल्स एक बार याद करा देता हूँ, ठीक है। देखो क्या रूल्स था हम लोग का, जैसे कि ये मिस्टर ए थे, ये मिस्टर आपके बी थे, ये मिस्टर ए थे, ये मिस्टर बी थे। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 1000 का सामान परचेस किया था। मतलब मिस्टर ए थे आपके बायर और मिस्टर बी थे आपके सेलर, ठीक है। तो इन्होंने 1000 का सामान परचेस किया था और 200 रुपीज़ का टैक्स किसे, मिस्टर बी को पे किया था। मतलब मिस्टर ए ने 1000 का सामान खरीदा मिस्टर बी से और 200 का टैक्स भी पे किया, ठीक है। फिर मिस्टर बी इस 200 को जो टैक्स इन्होंने पे किया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जो 200 का टैक्स पे किया, तो मिस्टर बी इस 200 को टैक्स को कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके ये गवर्नमेंट को जमा करा देंगे। मतलब मिस्टर बी की ये टैक्स क्या है, आउटपुट क्या है, आउटपुट है। मतलब आउटपुट मतलब मिस्टर बी को ये 200 रुपीज़ का चेक टैक्स जो इन्होंने कलेक्ट किया, इनको गवर्नमेंट को जमा कराना है। मतलब ये अब गवर्नमेंट को जमा, इन्होंने गवर्नमेंट के अकाउंट में 200 रुपीज़ जमा करा दिया था, ठीक है, करा दिया। जब मिस्टर ए अपने परचेस क्या करेंगे, परचेस रिपोर्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, परचेस रिपोर्ट। अब गवर्नमेंट को जीएसटी रिटर्न में, जब मिस्टर ए अपने जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे, मतलब परचेस रिपोर्ट बनाएंगे और गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे, तो वापस ये 200 रुपीज़ गवर्नमेंट किसे देने वाली है, मिस्टर ए को दे देने वाली है। और मिस्टर बी भी अपने सेल्स रिपोर्ट बना के किसे, गवर्नमेंट को जमा कर देंगे। तो ये अपने सेल्स रिपोर्ट में ये दिखाएंगे कि मैंने मिस्टर ए को 1000 का सामान बेचा प्लस 200 रुपीज़ टैक्स लिया, ये मैं आपको जमा करा रहा हूँ। और गवर्नमेंट, और फिर मिस्टर ए अपने परचेस रिपोर्ट में लिखेंगे कि मैंने आपका मिस्टर बी से 1000 का सामान खरीदा, 200 रुपीज़ का टैक्स दिया, तो वापस गवर्नमेंट 200 रुपीज़ का इनपुट इन्हें वापस कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से इनके लिए आउटपुट है तो इनके लिए इनपुट है। इनपुट क्या बनेगा दोस्तों, ये इनपुट है। ये मिस्टर ए के लिए क्या इनपुट है, इनपुट इनके लिए बनेगा एसेट, और ये आउटपुट इनके लिए बनेगा लायबिलिटी। इनको देना है गवर्नमेंट को, उनको लेना है गवर्नमेंट से, ठीक है। जब फिर क्या करेंगे, मिस्टर जो ए होंगे, ये मिस्टर सी को, इन्होंने मिस्टर सी को सामान बेचा कितना का, 500 का सामान बेचा। मिस्टर ए ने अब मिस्टर सी को सामान बेचा 500 का, और इन्होंने टैक्स कितना कलेक्ट किया मिस्टर सी से, 100 का। अब ये 100 का टैक्स मिस्टर ए ने जो सी से कलेक्ट किया, इसे फिर वापस किसे जमा कराएंगे, गवर्नमेंट को। ले लीजिए गवर्नमेंट, ये आपका टैक्स है। तो गवर्नमेंट को जब जमा कराएंगे ना 100 का टैक्स, तो इनके लिए क्या आउटपुट है। अब इनके लिए अब क्या बन गया, आउटपुट। सेलर हमेशा आउटपुट पे करता है, ठीक है। तो इनको पे करना 100। तो मिस्टर ए ने सोचा कि मेरे पास तो इनपुट ऑलरेडी 200 रुपीज़ पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इस 100 को इस 200 से पेमेंट कर दूंगा किसे, गवर्नमेंट को। अब मेरे पास कितना बैलेंस बच गया, 100। इस तरीके से सेटअप होता है, ठीक है ना। जैसे कि, और मैंने बताया था ना आपको लास्ट क्लास में भी कि इनपुट आईजीएसटी, जो इनपुट आपका आईजीएसटी होता है, वो आपका आउटपुट आईजीएसटी के साथ पेमेंट होगा। सबसे पहले तो जो इनपुट होगा, मान लो कि इनपुट में मेरे पास 500 पड़ा हुआ है एज ए पैसा, टैक्स बचा पड़ा हुआ है, तो मैं इस 500 से मैं क्या करूंगा, आउटपुट आईजीएसटी का पेमेंट करूंगा। आउटपुट आईजीएसटी मतलब मैंने स्टेट के बाहर किसी को बेचा है, तो उससे मैं टैक्स मैंने कितना किया, 100 का टैक्स मैंने कलेक्ट किया। तो इस 100 को वापस किसे, गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है ना हम लोग को। तो जब गवर्नमेंट को मैं जमा करूंगा, तो इसी 500 में से 100 का पेमेंट करूंगा। अब मेरे पास कितना बचा, 400 बचा। फिर मैं इसी इनपुट से सीजीएसटी का पेमेंट करूंगा, इसी इनपुट से एचजीएसटी का पेमेंट करूंगा, ठीक है। फिर इनपुट सीजीएसटी का पेमेंट मैं करूंगा आउटपुट सीजीएसटी के साथ। इनपुट सीजीएसटी याद रखना, पहले आप लोग आउटपुट सीजीएसटी का पेमेंट करना। अब कुछ बैलेंस बच गया तो इससे आप आउटपुट आईजीएसटी का भी पेमेंट कर सकते हो, अगर आउटपुट आईजीएसटी है तो, ठीक है। फिर इनपुट एचजीएसटी के साथ आप पहले आउटपुट एचजीएसटी का पेमेंट करोगे, फिर आउटपुट आईजीएसटी के साथ पेमेंट करोगे, ठीक है। और याद रखना, जो इनपुट आईजीएसटी होता है ना, इसको हम लोग आउटपुट आईजीएसटी के भी साथ पेमेंट कर सकते हैं, सीजीएसटी के साथ भी, एचजीएसटी के साथ। बट जो सीजीएसटी होता है ना, उसको सीजीएसटी आउटपुट के साथ ही पेमेंट होगा। लेकिन याद रखना, इसको याद रखना आप लोग कि हम लोग इनपुट सीजीएसटी को कभी भी आउटपुट एचजीएसटी के साथ पेमेंट नहीं कर पाएंगे, या इनपुट एचजीएसटी का पेमेंट हम लोग आउटपुट सीजीएसटी के साथ पेमेंट कर नहीं पाएंगे। ये आप लोग याद रखना, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में ही बढ़ते हैं। आपका एग्जांपल नंबर हम लोग का 3 था, जो मैंने छोड़ा था आप लोगों को बताने के लिए। टैक्स लायबिलिटी, देखो
आप लोग देखो कि टैक्स लायबिलिटी मतलब आउटपुट जब मैं माल बेचूंगा किसी को तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, किसे, गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा, और मैं उस पर्सन से टैक्स कलेक्ट करूंगा। देखो मैंने अगर किसी को भी माल बेचा तो सबसे पहले मैं टैक्स उससे कलेक्ट करूंगा और उस टैक्स को गवर्नमेंट को जमा करा दूंगा, ये रूल्स होता है, ठीक है ना। तो इनपुट आपका टैक्स लायबिलिटी कितना का है, 35,000 का टैक्स लायबिलिटी किसका, सीजीएसटी का, एंड एचजीएसटी का कितना टैक्स लायबिलिटी बन रहा है दोस्तों, 35,000 का टैक्स लायबिलिटी बन रहा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है मेरे पास, मतलब मेरे पास एसेट्स कितना है, देखो ये तो लायबिलिटीज हो गया ना, आउटपुट का मतलब लायबिलिटीज मैंने बताया, आउटपुट का मतलब हम लोग को 35,000 सीजीएसटी में पेमेंट करना है एंड 35,000 एसजीएसटी में पेमेंट करना है। उसके अगेंस्ट में मेरे पास एसेट्स में इनपुट कितना पड़ा हुआ है, तो सीजीएसटी में इनपुट पड़ा हुआ है 30,000, एचजीएसटी में इनपुट पड़ा हुआ है 30,000 एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ इनपुट सीजीएसटी, और इनपुट सीजीएसटी का कुछ ओपनिंग बैलेंस भी, पहले का बैलेंस कुछ बचा था इनपुट सीजीएसटी का, वो भी बैलेंस मेरे पास कितना का बचा हुआ है, 15,000 रुपीज का बचा हुआ है। आप लोग याद रखना, ठीक है। तो इसका पेमेंट एकदम इजी है करना। सबसे पहले याद रखना सॉल्यूशन देखो, एज पर द जीएसटी एक्ट फर्स्ट सेट ऑफ द इनपुट सीजीएसटी, सबसे पहले मैं सेटअप करूंगा इनपुट सीजीएसटी, जैसे कि इनपुट सीजीएसटी मेरे पास कितना पड़ा हुआ है, इनपुट सीजीएसटी मेरे पास पड़ा हुआ है दोस्तों 30,000, कितना, इनपुट सीजीएसटी मेरे पास पड़ा हुआ है 30,000, और मुझे आउटपुट सीजीएसटी कितना पेमेंट करना है, आउटपुट सीजीएसटी मुझे कितना पेमेंट करना है, ये देखो आप लोग, आउटपुट सीजीएसटी एग्जांपल नंबर 3, आउटपुट सीजीएसटी मुझे पेमेंट करना है 35,000, तो इससे मैं पेमेंट करूंगा 35,000, मतलब एक्स्ट्रा क्या था ना, जो एक्स्ट्रा बचता था वो मैं कैश से पेमेंट करता था, या एक्स्ट्रा बच गया तो मैं आईजीएसटी के साथ पेमेंट करूंगा, लेकिन यहाँ पे तो आईजीएसटी है नहीं। बट दोस्तों इस पॉइंट को देखो, मेरे पास इनपुट सीजीएसटी ओपनिंग का कुछ पड़ा हुआ ना, तो इससे क्या करूंगा मैं 5,000 का पेमेंट कर दूंगा, तो मेरा ये हो गया पूरा का पूरा खत्म। ये मैं सेटअप किससे किया, मैंने इनपुट किसके साथ, सीजीएसटी के साथ। इनपुट सीजीएसटी कितना था मेरे पास 15,000, इसमें से मैंने 5,000 क्या किया, पेमेंट किया, मतलब अब मेरे पास इनपुट सीजीएसटी में कितना पड़ा हुआ है, 10,000 रुपीज बैलेंस पड़ा हुआ है। यहीं पे लिखा हुआ देखो, अगेंस्ट द, देखो एज पर द जीएसटी एट फर्स्ट सेट ऑफ द इनपुट सीजीएसटी 30,000 अगेंस्ट द आउटपुट सीजीएसटी 35,000, आफ्टर सेट ऑफ देयर इज ए बैलेंस कितना बचा था हमारे पास 5,000 रुपीज का बैलेंस बचा था ना, यहाँ पे ये बैलेंस बचा था, ठीक है, इन आउटपुट सीजीएसटी दिस बैलेंस ऑफ 5,000 शुड बी सेट ऑफ विथ इनपुट सीजीएसटी बैलेंस 15,000, मतलब जो इनपुट में ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ था ना, ये वाला इसके साथ मैं सेटअप कर दूंगा। देन वी लेफ्ट 10,000, हम लोग के पास अब 10,000 क्या बच गया, बैलेंस बच गया इनपुट सीजीएसटी का, विच इज कैरिड फॉरवर्ड, और हम लोग उसे कैरिड फॉरवर्ड मतलब नेक्स्ट के लिए उसे कैरिड फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट मंथ के लिए, ठीक है। सिमिलरली फिर हम लोग क्या पे करेंगे, अब हमारे पास क्या इनपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी कितना पड़ा हुआ है, तो इनपुट एसजीएसटी हमारे पास पड़ा हुआ है 30,000, कितना पड़ा हुआ है 30,000, और इनपुट एसजीएसटी हमको कितना पेमेंट करना है 35,000, मतलब एक्स्ट्रा कितना बच गया, ये और पॉकेट से जाएगा ना। तो अब हमारे पास देखो इस केस में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना मेरे पास इनपुट आईजीएसटी है, ठीक है, ना ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्या है, ना ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसजीएसटी इनपुट है, ऐसा कोई बैलेंस नहीं है। तो जो 5,000 एक्स्ट्रा बचेगा ना, इसे मैं क्या करूंगा, केस के थ्रू 5,000 का क्या कर दूंगा, पेमेंट करूंगा, एक चालान बनाऊंगा, चालान के थ्रू मैं केस के थ्रू पेमेंट कर दूंगा। देखो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट सेट ऑफ द एसजीएसटी 30,000 अगेंस्ट द 35,000, आफ्टर द सेट ऑफ देयर इज ए बैलेंस हम लोग का 5,000 बच गया, ठीक है, इन आउटपुट एसजीएसटी एनी आउटपुट एसजीएसटी बैलेंस शुड बी पेड इन केस थ्रू चालान, इसे हम लोग चालान के थ्रू पेमेंट करेंगे। ये आपका था, ये आपका था एग्जाम्पल नंबर कितना था आपका, एग्जाम्पल नंबर था आपका क्या था 3, ये आपका एग्जाम्पल नंबर क्या था दोस्तों 3 था, ठीक है। इसे आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लेना। फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा एग्जाम्पल नंबर होगा 4, इसमें सब सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में हम लोग चेक करते हैं क्या क्वेश्चन देके रखा हुआ है। देखो टैक्स लायबिलिटी मतलब देना कितना 35,000 सीजीएसटी में एंड 35,000 एसजीएसटी में, ठीक है, ओके। इनपुट और जीएसटी कितना, इनपुट सीजीएसटी कितना है 30,000 एंड एसजीएसटी कितना है 30,000, एंड देखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसजीएसटी का ओपनिंग बैलेंस है, इनपुट एसजीएसटी का ओपनिंग बैलेंस 15,000 है। मतलब सबसे पहले तो हम लोग आउटपुट सीजीएसटी का पेमेंट करते हैं,
किससे? इनपुट सीजीएसटी के साथ। देखो एज पर द जीएसटी एक्ट फर्स्ट सेट ऑफ द इनपुट सीजीएसटी 30,000 अगेंस्ट द आउटपुट 35,000। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे 30,000 मेरे पास क्या है? इनपुट सीजीएसटी है ना, इनपुट सीजीएसटी कितना पड़ा हुआ है दोस्तों? 30,000। इससे मैं क्या पे कर दूंगा? 35,000 आउटपुट सीजीएसटी कितना बच गया? 5,000 बच गया ना बैलेंस। तो इस 5,000 को ना ही मेरे पास ओपनिंग बैलेंस सीजीएसटी का पड़ा हुआ है कुछ, ना कोई आईजीएसटी है, तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा? इसे पे कर दूंगा किसके थ्रू? बोलो, इसको मैं पे कर दूंगा केस का थ्रू। इसे मैं केस चालान बनाऊंगा, पे कर दूंगा। ठीक है, फिर उसी तरह हम लोग का इनपुट एसजीएसटी कितना है दोस्तों? सेम 30,000 पड़ा हुआ है और पेमेंट कितना करना? 35,000। मतलब इसमें भी बैलेंस कितना बच गया? 5,000। बट इस 5,000 का मैं पे कर सकता हूँ किससे? मैंने बताया था ना अभी एग्जांपल नंबर 4 में मेरे पास एसजीएसटी 50,000 का पड़ा हुआ ओपनिंग वाला, तो मैं इससे पेमेंट 5,000 रुपीज कर दूंगा। तो मेरे पास तो मेरा पूरा अकाउंट क्लियर हो गया। और मेरे इनपुट एसजीएसटी में कितना बच गया? इनपुट एसजीएसटी था 5,000 का ओपनिंग बैलेंस, इसमें से मैंने 5,000 पेमेंट कर दिया। कितना बचा? 10,000। कितना बच गया दोस्तों? 10,000। आप लोग जब पढ़ोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आने वाला है कि सिमिलरली फर्स्ट सेट ऑफ एसजीएसटी 30,000 अगेंस्ट द आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, आफ्टर द सेटअप देयर इज ए बैलेंस। देखो आफ्टर द सेटअप करने के बाद हम लोग के पास बैलेंस कितना? 5,000 का बच रहा था। ठीक है, तो दिस बैलेंस 5,000 शुड बी सेटअप अगेंस्ट द इनपुट एसजीएसटी ऑफ 15,000। ठीक है, एंड देन वी आर लेफ्ट 10,000 बैलेंस इज इनपुट एसजीएसटी व्हिच इज कैरीड फॉरवर्ड। उसको हम लोग कैरीड फॉरवर्ड कर देंगे। इस तरीके से हम लोग का एग्जाम्पल नंबर कितना? 4 भी हो गया कंप्लीट। फिर हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। जैसे कि इसमें टैक्स लायबिलिटी कितना का है? 30,000। मतलब 35,000 हम लोग को सीजीएसटी में पेमेंट करना है एंड एसजीएसटी में पेमेंट करना है 35,000। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है? हम लोग पास इनपुट पड़ा हुआ है सीजीएसटी में 20,000। ओके, एसजीएसटी में इनपुट पड़ा है 20,000। ओके, ओपनिंग बैलेंस ऑफ इनपुट आईजीएसटी। देखो अब क्या बैलेंस है? आईजीएसटी ओपनिंग देके रखा हुआ है। उस टाइम में क्या था? इनपुट सीजीएसटी का हम लोगों ने ओपनिंग बैलेंस देखा, फिर इनपुट एसजीएसटी का। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास इनपुट आईजीएसटी पड़ा हुआ है, तो याद रखना आईजीएसटी के पेमेंट हम लोग एसजीएसटी के साथ भी कर सकते हैं एंड सीजीएसटी का भी साथ कर सकते हैं। मतलब स्टेट के लिए भी पेमेंट होगा और सेंट्रल के लिए भी पेमेंट होगा। ठीक है, अब देखो एकदम इजी है ये वाला, करके आप लोगों को थोड़ा अच्छा भी लगने वाला है। देखो थोड़ा मस्त क्वेश्चन है ये वाला। जैसे कि हमारे पास क्या है? इनपुट क्या है? सीजीएसटी कितना पड़ा हुआ है दोस्तों? इनपुट सीजीएसटी पड़ा हुआ है 20,000 और इनपुट एसजीएसटी पड़ा हुआ है कितना? ये भी पड़ा हुआ है 20,000। देखो दिखा ना एग्जाम्पल नंबर 4 में, सॉरी एग्जाम्पल नंबर आप हम लोग करें 5 कितना पड़ा हुआ है? बैलेंस 20,000, इसमें भी 20,000। ओके, फिर हम लोग का आउटपुट आउटपुट क्या पे करना है? आउटपुट सबसे पहले पे करना है सीजीएसटी, फिर हम लोग को पे करना है आउटपुट एसजीएसटी। तो सबसे पहले सीजीएसटी पे करूंगा। सीजीएसटी कितना निकलेगा हम लोगों का? कितना पेमेंट करना है? 35,000 कितना होगा एक्स्ट्रा? और 5 देखो मेरे अकाउंट में 20,000 मुझे पे कितना करना? 35,000। मतलब और मुझे 15,000 और पे करना होगा एक्स्ट्रा से। तो इस 15,000 से मैं किससे पेमेंट कर दूंगा? जो आईजीएसटी मेरे पास पड़ा हुआ है ना, आईजीएसटी कितना पड़ा था? 20,000 का ना, तो इस आईजीएसटी के साथ मैं 15,000 पेमेंट कर दूंगा। तो मेरा ये वाला हो गया। देखो मेरे पास आईजीएसटी कितना था? 20,000 था, इसमें से मैंने 15,000 रुपीज सीजीएसटी के लिए पेमेंट कर दिया। तो अब मेरे पास बचा कितना? 5,000। मेरे आईजीएसटी में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? 5,000। अब एसजीएसटी का देखते हैं। एसजीएसटी का पेमेंट कितना करना था? 35,000। मतलब और कितना पे करना है? 15,000। बट मेरे आईजीएसटी में कितना बचा हुआ है? ओनली 5,000। तो 5,000 में यहाँ से पेमेंट कर दूंगा। तो अब और कितना पेमेंट करना है? 10,000 ना। इस 10,000 को मैं किससे पे करूंगा? थ्रू कैश चालान। किससे पे करूंगा? कैश चालान के थ्रू में इसे पे कर दूंगा। यहाँ पे यही लिखा हुआ है।
एज पर द जीएसटी एक्ट 20,000 अगेंस्ट द सेट ऑफ अगेंस्ट द 35,000 जीएसटी आउटपुट। आफ्टर सेट ऑफ द बैलेंस कितना बच गया 15,000 का। दिस बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट शुड बी सेट ऑफ विद द इनपुट आईजीएसटी 20,000 और 20,000 के साथ सेटअप करेंगे। वी आर लेफ्ट, अब आईजीएसटी में कितना बच गया 5,000, ठीक है। सिमिलरली फर्स्ट सेट ऑफ द एचजीएसटी, ठीक है, विथ आउटपुट एचजीएसटी के साथ इनपुट को आउटपुट के साथ सेटअप करेंगे। तो कितना का बैलेंस इसमें भी बच गया था, इसमें भी दोस्तों मेरा 15,000 का बैलेंस बचा था। फिर दिस शुड बी सेट ऑफ इनपुट आईजीएसटी, और लेकिन इनपुट आईजीएसटी में कितना बैलेंस बचा, 5,000 ही बचा, क्योंकि 20 में से 15 तो एचजीएसटी के लिए मैंने यूज किया, तो 5,000 और बचा था। इस 5,000 को क्या करेंगे दोस्तों, इस 5,000 को हम लोग आईजीएसटी के साथ पेमेंट कर दिया हम लोगों ने। और अब कितना बैलेंस बच गया, 10,000 बैलेंस बच गया था ना, वी शुड बी पेड थ्रू कैश चालान। यही था हम लोग का, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 5 भी हम लोग का हो गया डन। आप लोग इसे नोट डाउन फटाफट कर लो, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए, जो लास्ट एग्जाम्पल होने वाला है, एग्जाम्पल नंबर 6। देखो टैक्स लायबिलिटी कितना का है, आउटपुट सीजीएसटी कितना है 35,000, आउटपुट एचजीएसटी करना 35,000 पेमेंट करना 35,000 एचजीएसटी में और 35,000 सीजीएसटी में। इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर द सीजीएसटी। देखो मैं फटाफट इसलिए कर रहा हूँ कि वीडियो को मैं लंबा करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। अगर आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो वीडियो को स्लो करके देखिएगा, ठीक है ना। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हम लोग का 25,000 एंड एचजीएसटी में इनपुट कितना है 25,000 एंड आईजीएसटी का देखो आप लोगों के पास कितना, आप आईजीएसटी में बैलेंस पर हुआ कितना 20,000, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी कितना कितना है, दोनों में बैलेंस आपका 25 एंड 25, 25,000 एंड 25,000, ओके। फिर आउटपुट सीजीएसटी यहाँ होगा आपका आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी ना आउटपुट एसजीएसटी। तो आउटपुट सीजीएसटी में पेमेंट कितना करना था दोस्तों 35,000 में पेमेंट करूंगा तो कितना आएगा बैलेंस 20 में से 35, मतलब 20 मेरे अकाउंट में था, मुझे पेमेंट करना 35, तो और कितना का पेमेंट करना होगा 10,000 रुपीज़ का और एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो इस 10,000 का मैंने बोला था ना आईजीएसटी के साथ सीजीएसटी का भी पेमेंट होगा और एचजीएसटी का भी पेमेंट होगा। तो इस आईजीएसटी से हम लोग क्या करेंगे पेमेंट कर देंगे इनपुट आईजीएसटी के साथ, इनपुट आईजीएसटी के साथ 10,000 का पेमेंट हो गया, मतलब कितना बच गया कुछ भी नहीं बचा। मतलब अब मेरे आईजीएसटी में 20,000 का बैलेंस बचा था, अब 10,000 का मैंने सीजीएसटी के लिए पेमेंट कर दिया था, कितना बचा दोस्तों 10,000 रुपीज़ अब मेरे आईजीएसटी में बचा हुआ है। अब एचजीएसटी का पेमेंट करेंगे, एचजीएसटी में पेमेंट कितना करना है 35,000, कितना बचा 10,000 का और पेमेंट। अब इस जो बैलेंस मेरे पास 10,000 बचा था ना, इस 10,000 से मैं क्या कर दूंगा एचजीएसटी का भी पेमेंट कर दूंगा, तो ये भी मेरे पास हो गया नील, मतलब आईजीएसटी पूरा का पूरा हो गया खत्म, केस का थ्रू कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। मतलब एज पर द जीएसटी एक्ट फर्स्ट सेट ऑफ द इनपुट सीजीएसटी 25,000 अगेंस्ट द आउटपुट सीजीएसटी 35,000 आफ्टर सेटअप देयर इज ए बैलेंस कितना का बच गया 10,000 का, किसमें आउटपुट सीजीएसटी में, ठीक है। दिस बैलेंस 10,000 should be set up against with the input IGST 20,000, then left with 10,000 balance sheet input IGST. Similarly the first input set up 25,000, देखो सेम सेकेंड वाला जो आपका IGST कितना है 25,000, ठीक है। अगेंस्ट द आउटपुट IGST 35,000 को हम लोग मतलब इनपुट से आउटपुट को सेटअप कर लेंगे। आफ्टर द सेटअप देयर इज ए बैलेंस कितना का बच गया 10,000 का बैलेंस हम लोग के पास बच जाएगा इन आउटपुट एचजीएसटी में, ठीक है। दिस बैलेंस 10,000 शुड बी सेट अप विद द इनपुट आईजीएसटी 10,000, वी हैव जीरो बैलेंस नाउ इन द इनपुट आईजीएसटी, नथिंग कुड बी पेड एंड नथिंग कुड बी कैरिड फॉरवर्ड, मतलब इनपुट में कुछ भी बचा नहीं है, ना ही इसे हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ना कुछ हम लोग के पास बचने वाला है, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नई वीडियो में जहाँ पे मैं और जीएसटी को लेके इंटरेस्टिंग टॉपिक कराने वाला हूँ।